स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आपका क्रिकेट से है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके विटामिन ए से। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका विटामिन सी पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गीत गाया था? ये आपका बांग्लादेश, है ना। नेक्स्ट है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर आप किसी भी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत पूछे जाते हैं ना। नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका अहमदाबाद को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये तात्या टोपे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पे भेजा था? बर्मा, जिसको हम लोग आज के टाइम पे म्यांमार भी बोलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो भी आपका क्वेश्चन क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार लगा लो, बहुत बार पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास। ये क्वेश्चन तो ऐसे है ना जो बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप लोग तो कंपटीशन एग्जाम देते रहते होगे, आपको बहुत सारे इसमें से ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिसको आपको देखते ही टिक करना है ना। सिर्फ सुनते जाओ, समझते जाओ, सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। चलो नेक्स्ट है कि बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, बहुत बार पूछा जाता है। महर्षि दयानंद ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 लैन का विस्तार क्या होगा? जिसका हम लोग बोल सकते हैं फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश है, कि खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका दांत और मसूड़े को जो पायरिया रोग होता है वो प्रभावित करता है। हमारे दांतों में जब हल्का हल्का ब्लड आने लगता है ना, तो वो एक सिंबल होता है, संकेत होता है पायरिया का। इस चीज का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? 52 सेकंड, सबको पता होगा। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अंजू बारबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ये आपका एथलेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? आपका 324 द्वीप हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो आपका बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। देखो आप लोग में से जिस किसी को मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो ना, यहां 3 बटन आ रहे होंगे डॉट, उस पर क्लिक करना, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां से घट्टा बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करता हूं। 1000 क्वेश्चन है, आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्क कोरी ने किया था। 32 रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल साहब ने की थी रेडियो एक्टिविटा की खोज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे आपके राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रसिया के थे। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय तो आप लगाओगे राकेश शर्मा पे, बट अगर आपसे कहता है कि प्रथम व्यक्ति की सिर्फ बात करता है, कोई देश की बात नहीं करता, तो वहां पर यूरी गागरिन ही लगाओगे, जो कि रसिया के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? आपका शुक्र ग्रह है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका हॉकी में होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? यह आपकी होती है लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? आपका खगोलीय दूरी से है। आप इसको सिंपल से समझो कि आपका दूरी से संबंधित होता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी मलयालम बोली जाती है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका मणिपुर का है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? 30 मतलब लगभग 300 रन के आसपास बना दिए, वो कौन है? आपके वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपका सरोद बजाते थे। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी? आपकी विजेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 44 कि प्रथम भारतीय फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र थी, उसके निर्माता कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के साहब। नेक्स्ट है युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका बेसबॉल है। ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आपका प्रदीप साहब ने लिखा। करो या मरो, क्वेश्चन नंबर 48 करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? आपका मिस्र है।
नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आपकी मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। वर्ड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पे हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है 52 राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? आपका जयपुर में। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था, शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने। क्वेश्चन नंबर 56 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? आपका गोवा में है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की। और रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्वा था। क्या था? विश्वा। क्वेश्चन नंबर 61 एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? सिंपल समझो, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? लगभग आपकी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 65 पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की। और पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। क्वेश्चन नंबर 67 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आपका करनाल, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 69 राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपका पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएनबी भी जानते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा गया क्या मापा जाता है? आपकी भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 71 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? द हेग में, जो कि कहां पे है? हॉलैंड में। क्वेश्चन नंबर 72 अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी कि आकाश का जो बाहरी रूप होता है कैसा दिखाई देता है? आपका ब्लैक यानी कि काला दिखाई देता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका चंद्रमा है। नेक्स्ट है 74 पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? आपका यूरेनियम विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आपकी फ्रीऑन होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर साहब ने। क्वेश्चन नंबर 77 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका लोसाने में। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? अभी आपको बताया हेग में, जो कि कहां पे है? हॉलैंड में। नेक्स्ट है 79 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 80 पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका हार्ट से है, हृदय से है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हार्डेस्ट पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 प्रख्यात सिनेकलार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है? बाप बेटे का संबंध होता है। नेक्स्ट है 83 लाल रक्त कणिका, जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। 85 कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? आपका नर्मदा का। अमरावती बौद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मदर टेरेसा को। क्वेश्चन नंबर 88 प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? आपका जीवी मौलंकर साहब थे। खासकर ये क्वेश्चन जो है ना जीवी मौलंकर का, ये आपको यूपी ट्रिपल के जितने एग्जाम्स होते हैं ना, अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? रोज मैथ्यू, है ना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 है कि जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? आपका थल सेना का। 92 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को ही हम नेताजी के नाम से उनको उपाधि उनको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 95 राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आपका जैन धर्म। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो जितने भी छोटे पेड़ होते हैं ना, उसमें बहुत सारी पत्तियां पाई जाती हैं, बड़े पेड़ अक्सर सूखे हुए वहां पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने। क्वेश्चन नंबर 98 स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक साहब ने। यहां पर लिखा हुआ 99 क्वेश्चन 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? 1000 और 2000 होता है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 100 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, वो कौन सा बैंक था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने यहां पर कवर कर दिए हैं। आई होप कि सेशन आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। बहुत मेहनत लगी है इसको टाइप कराने में, वीडियो को बनाने में, खोजने में, तो कम से कम इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा। और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। फिर से बोल रहा हूं, स्पीड मेरी ऐसी ही रहेगी क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कवर कर रखे हैं। सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि बस रिवीजन करते जाओ, ताकि जैसे ही एग्जाम में बैठो क्वेश्चन दिखे नहीं कि टिक कर दिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे।
कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपका बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 102 कि पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? ये आपका बिलियर्ड से हैं। 103 कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? कई बार बताया, 52 सेकंड। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन तो बहुत बार एसएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट को आपका ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की वजह से होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है 109 पीलिया किस अंग का रोग होता है? यकृत, या फिर आप इसे लीवर भी कह सकते हैं। कि पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? आपका सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 111 कि राष्ट्रीय पंचायत कहां की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। 112 कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहें नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस स्थान पर स्थित है? आपका नागपुर में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? आपका मुंबई में। और रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका प्लेटो साहब ने लिखा था। 115 कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? आपका लुसान में है, जो कि कहां है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? रंगून में। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? आपका बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है। 118 पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपकी क्षोभ मंडल मानी जाती है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? यहां पर होती है 2.6। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 120 पे कि रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। 121 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? आपकी 9 वर्ष की होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपका नागेंद्र सिंह थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है कि पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? आपका हॉकी से है। हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 पे कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? मई में आयोजित किए गए 1951 में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। 126 प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां पर है? आपका नई दिल्ली में है। 127 लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। 128 लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? आपका अंटार्कटिका में है। अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका कितने होते हैं? मात्र एक ही होते हैं। नेक्स्ट है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि कहां के थे? दक्षिणी अफ्रीका की। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? आपका पेरिस में है। नेक्स्ट, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? 1 जनवरी 2002 से। नेक्स्ट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? यह आपका पटियाला में है। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? यह आपका कोर्निया का दान किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध होता है? यह है तांबे की खान। नेक्स्ट, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किसकी सिद्धांत पर आधारित है? यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां पर मनाया था? आपका कोलकाता में। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? आपकी कर्क रेखा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन का है, कितना है? 67% माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 145 पंचतंत्र का लेखक कौन है? आपका विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए जितने भी सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे कि सार्क या दक्षेस इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, जो कि नेपाल में। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 151 पे कि पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, यह है आपका केनरा बैंक। नेक्स्ट है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज कह सकते हैं या फिर इसी को आप हाइड्रोफोबिया भी बोल सकते हैं। पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक कौन है? यह आपका लियो टॉलस्टॉय साहब है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। नेक्स्ट, रूबल कहां की मुद्रा है? आपकी रसिया की।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 158 पे कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए जो साइबेरिया है वो बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम सम्राट माने जाते हैं मुगल के। 160 अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर है? औरंगाबाद में, जो कि कहां पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? आपका बड़ौदा में। नेक्स्ट, रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या होता है? सहतूत की पत्ती इसका भोज्य पदार्थ माना जाता है। 165 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, ये पेनाल्टी किक सबका संबंध किस खेल से होता है? आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 के। नेक्स्ट है कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता कौन है? देविका रानी। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1951 में। और नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? आपका डायोप्टर होता है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार हुआ था जहां पे घोषणा की गई थी। 173 अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। 174 अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। 175 प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? आपका ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? ये अकबर ने चलाया। नेफ्ट जो कि बैंक का एक टर्म है का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रेन। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं 182 पे कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? आपका कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 183 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी उपराष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? आपके पानीपत में हुए, जो कि कहां पे है? हरियाणा में। 186 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। 187 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। 38 पैरेलल लाइन। ठीक है, 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? आपकी गुरुमुखी। नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। 191 कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 12 को कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो ये आपके 2 कर सकते हैं। यहां पर एक आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति कुल, यहां पे एक शब्द लगाता है, वर्ड का यूज करता है कुल, राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो आप लगाओगे 14। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर देता है कि राज्यसभा में कितने, तो आप बताओगे 12 और लोकसभा में कितने, तो बताओगे 2। लेकिन टोटल पूछता है तो बताओगे 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा 193 यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? आपका पेरिस, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 195 पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका H2O। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका मालीगांव में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी है। डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी डिग्री। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? आपका पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 200 रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। 200 क्वेश्चन हमने देखते देखते कवर कर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मेहनत लगी है। तो कम से कम इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। और जितने भी लोग पहली बार आवाज मेरी सुन रहे हैं ना, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है, चलो और फिर से बोल रहा हूं, अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो यहां पे 3 डॉट आ रहे होंगे, उन 3 डॉट पे राइट साइड में ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां से मेरी स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, चलो क्योंकि रिवीजन सेशन है, बहुत स्लो चलने में कोई बेनिफिट नहीं है, आपका भी नुकसान है और मुझे भी बहुत टाइम लगेगा, वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पे कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट साहब हैं। 202 अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? आपका जम्मू कश्मीर में। 204 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों को खाते हैं? आपका सहतूत। नेक्स्ट है कि रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? आपके टेनिस के। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया वर्ष 1946 में। नेक्स्ट है अफीम को पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसके फूल से।
नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपका तमिलनाडु का। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? सिर्फ 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। 212। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा साहब। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 483 बीसी में हुई, राजगृह में हुई, और उस टाइम पे शासक कौन था? अजात शत्रु। 214। लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 215 पे कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। 216। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? आपके ब्राजील के हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आपका ओडिशा से। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका। नेक्स्ट है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? आपका परमवीर चक्र। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? आपका पास्कल के नियम से। नेक्स्ट है वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म। नेक्स्ट है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां पर स्थित है? आपका पुणे में। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट किए गए? 1901 में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3। नेक्स्ट है रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? आपकी क्रिकेट में। नेक्स्ट है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पनामा नहर किन 2 शहरों महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। लगातार बोलने में ना क्या होता है, कभी कभी इसे टंग स्लिप हो जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। नेक्स्ट है कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका नासिक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पर लगाया था? सूरत, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री घूम लेती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2002 में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है 245। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। 246। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1972 में, है ना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 247। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। 249। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था? A.K. हेमल। 250 है लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? आपकी करावती। तो 250 क्वेश्चन तो कवर हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 251 पे। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? घाना को। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? आपका तना। नेक्स्ट है कि 255 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपके थे स्क्वाड्रन लीडर, जो कि राकेश शर्मा, 1984 में। नेक्स्ट है 256 प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट, जो कि छोड़ा गया 1975 ईस्वी में। 257 लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे का जो भार होता है ना, वो बढ़ जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? आपका सरयू नदी। 260 अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? कोचीन को। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। 262 प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कॉमर्स की किस देश के नागरिक हैं? आपके अमेरिका के हैं। 263 प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। 264 प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? आपका 1896 में गाया गया। कौन सा अधिवेशन था? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? आपका ईटानगर। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 269 पे कि असम के कौन से व्यक्ति के राष्ट्रपति रह चुके हैं? आपके फखरुद्दीन अली अहमद। 270 असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। 271 फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? आपकी उत्तराखंड में है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? आपकी अमोनिया होती है। 273 बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका कर्नाटक में है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? सिर्फ 2 अक्षर होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, है ना।
चलो 275 वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? लेफ्टिनेंट का। 276 वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? आपकी ओजोन। 277 आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर प्रारंभ किया गया? एथेंस में। नेक्स्ट है कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है? आपका नई दिल्ली में है। और 280 है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपका मधुमेह में। 281 बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आपके 67 ज्ञात उपग्रह माने जाते हैं बृहस्पति के। 282 कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 283 पे कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका स्फेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। 284 ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? आपकी कोणार्क में, जो कि कहां पे है? ओडिशा में। नेक्स्ट है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। 287 होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आपका टेनिस से है। और 288 है होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हेनी मैन साहब। 289 उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका मालीगांव। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 290 पे कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? आपका लखनऊ में है। 291 ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? प्रदीप साहब ने। नेक्स्ट है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है, अभी जस्ट आपको बताया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका सिक्किम में। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका गोदावरी। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। 296 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है ना। 297 मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? आपके क्षोभ मंडल में। म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा बोलते हैं, की मुद्रा कौन सी है? आपकी ज्ञात है। विटामिन की खोज किसने की थी? पंख साहब ने। और नेक्स्ट हमारा है कि विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, जिसने लंदन में खोला 1946 में। आगे हम 300 क्वेश्चन तो हो गए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 301 पे। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? आपके 18 पुराण हैं। हिंदू पुराणों में के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? आपके शुक्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 303 एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका मनीला में। नेक्स्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 वर्षों पे होता है। क्वेश्चन नंबर 306 कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आपके अभिनव बिंद्रा। 307 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कौन से, कहां पे दिया जाता है, कौन से विभाग में? तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खासकर मान के चलो कि कोच को दिया जाता है जो खेल को सिखाते हैं, है ना। 308 धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? आपका उल्लू। क्वेश्चन नंबर 309 भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कि खरगोन जिला मध्य प्रदेश में खुला था। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 311 कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? सैन मैरिनो है। नेक्स्ट है 315 हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा साहब। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 316 पे कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। स्वेज नहर किन 2 शहरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका दूध से है। कटक किस नदी पर बसा हुआ शहर है? आपका महानदी पे। क्वेश्चन नंबर 320 कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? आपकी खैर की लकड़ी का। 321 दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही बनता है। 322 दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1982 में। कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। 324 भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और 325 है कि भारत निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ये आपका नायलॉन माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 326 पे कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? आपका पीयूष ग्रंथि को। 327 प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1986 में। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपकी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 330 वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? खेल में। और अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुए थे? 1961 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। और एंग्लो अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? माउंट मैकिनले। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 335, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। और बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। और बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका नई दिल्ली में। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? आपकी 21% होती है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 341 पे कि अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। 342, आमेर का किला कहां पर स्थित है? आपका जयपुर में। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 344, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? आपका मुंबई में। और बेंटिक ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आपका कबड्डी से। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यह आपका तूफान का सूचक है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध का कुल क्या था? आपका शाक्य कुल के थे भगवान बुद्ध। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। और नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 350, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आपका कश्मीर में स्थित है। तो 350 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 351 पे कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ रहे हैं 352, हॉकी खेल में प्रयुक्त प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। एक अश्व शक्ति जिसको हम लोग एक हार्स पावर भी बोल सकते हैं कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। 357, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? क्या कौन है? चंद्रशेखर राव। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना था? 1963 में। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 360, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। नेक्स्ट है 361 कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपका थोरियम पाया जाता है। और 362 है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आपकी केरल से संबंधित है ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 363 पे कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? आपकी एम्पियर होती है। 364, विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज का लेखक कौन है? आपके सलमान रश्दी साहब। नेक्स्ट है 365, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? आपका 45%। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? आपका ओडिशा में। STD का फुल फॉर्म क्या है? आपका सब्सक्राइबर टंक डायलिंग। नेक्स्ट है कि एजेरा कप किस खेल से संबंधित है? आपका पोलो से है। और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टरडाम में हॉलैंड में हुआ था, उसी टाइम पे ओलंपिक में शामिल किया गया। 371, दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? वीरता से। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 377 पे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका रसिया है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है। और हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला जो कि सोनीपत में है। नेक्स्ट है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? आपकी मुर्राह। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका उत्तर प्रदेश का। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका केरल का। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो इसमें विटामिन सी नहीं होता। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आप केंद्रीय बल से। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका हॉकी है। 389, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? आपका तांबे का। प्लासी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1757 में। और 392 है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपका जिप्सम से बनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 393 पे कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? आपकी जूबा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और ई होते हैं। 395, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1969 में। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपके चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। और आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, है ना। आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 400 पे कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ये आपकी टका है। 400 क्वेश्चन देखते देखते कवर हो गए हैं, है ना। बोलते बोलते बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंटेंट खोजने में, तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। और जितने भी लोग पहली बार आ गए हैं चैनल पे, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 401 पे कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। 402 की बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? सन 1997 में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई? मुंबई में की गई थी 1875 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? कलपक्कम में की गई थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं। 409 वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग वैसाखी मनाते हैं। नेक्स्ट है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 411 कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 411 हो गए। 412 पे चलते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, है ना। 414 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था? वी वेणुगोपाल। नेक्स्ट है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा शहर है? आपका मूसी। 417 की उत्तरी ध्रुव में भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र का नाम है? आपका हिमाद्री। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? आपका पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है कि 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। और 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री ये घूम जाती है। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? आपका फुटबॉल के लिए है। नेक्स्ट कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। 423 कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां पर स्थित है? रंगून में है, जो कि इस टाइम पे कहां पे है? म्यांमार में। 425 मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि विवेकानंद स्मारक कहां पर स्थित है? आपका कन्याकुमारी में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका उदंड मातंड। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? आपकी देवनागरी। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। और ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उसके देश का नाम नहीं होता? तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 433 पे कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले। और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? हर 4 वर्ष पर ओलंपिक गेम होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कौन थी? चंद्रप्रभा एतवाल। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर है? आपका डिगबोई में है, जो कि असम में है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां पर स्थित है? ये आपके कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट है मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? आपकी मदुरई में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको हम लोग माजुली बोलते हैं, असम के किस जिले में स्थित है? आपका पातालपुरी में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया है। और हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कि कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही क्या है? हरित क्रांति का अर्थ माना गया। नेक्स्ट है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये आपका है 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये आपका मूल शंकर। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 447 कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद की, है ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 448 पे कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपकी 7 होती है। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? आपका राजघाट है। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आपका विजय घाट। 450 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 451 पे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। मात्सो तुंग किस देश से संबंधित है? आपका चाइना से है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका मलेरिया। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन होती है। और फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1993 में हुई थी। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी माने गए हैं। अर्धनग्न फकीर यानी कि महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है 460 अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताला बनाने के लिए अलीगढ़ बहुत ज्यादा फेमस है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी जहां आरा बेगम ने कराया था। आगे बढ़ते हैं 462 पे कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध कब हुआ? किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया? ये हो गया था आपका 1764 में। नेक्स्ट है कि बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? आपका लखनऊ में है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। नेक्स्ट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने की थी। 468 वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? 1957 में। आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका जकार्ता में। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। और आगे बढ़ते हैं कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 हैं। ठीक है, आज के टाइम पे हो सकता है कुछ अपडेट हो गया है, अगर आपको पता है तो इसकी बात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका पक्षी विज्ञान में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडाग्राम, जो कि कहां पे है? वैशाली में। आगे बढ़ रहे हैं कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित मानी जाती है? आपकी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि विजय संबंध कहां पर स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में। 478 कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका बेरी होता है। 479 हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका महानदी पे। और आगे बढ़ रहे हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी है। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? आपके नृत्य से हैं। और नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 483 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव, जो कि होते हैं कहां के? वित्त मंत्रालय के। 484 एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार 1 मिनट में। और आगे बढ़ रहे हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ये आपकी स्टील में सबसे ज्यादा होगी। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। और 487 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपका असम है। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चाइना की। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके विनोबा भावे। और नेक्स्ट है कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? आपकी सऊदी अरबिया। ठीक है, इस टाइम पे तो सऊदी अरबिया में बन गया है भगवान शंकर का मंदिर। ये पुराना डेटा है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां पे मच्छर नहीं पाए जाते? आपके फ्रांस। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना है? आपका आंध्र प्रदेश। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? यह आपका नेपाल है। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? या फिर केले के पेड़ में कोई भी लकड़ी नहीं होती। नेक्स्ट है कि 497 कंगारू किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं। 498 कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? आपका सिक्किम में है। और 499 है देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? आपके एसबीआई के हैं। और इस सेशन का आज का हमारा 500वां क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये आपके चितरंजन दास जाने जाते हैं। इस पूरे सेशन में 500 क्वेश्चन कवर किए। इसकी पीडीएफ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत, ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। जितने भी लोग फिर से बोल रहा हूं अचानक से चैनल पे आ गए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।